Assalamualaikum students. This is your lecture of science from Multan Junior School. My name is Kamar Ali and today our topic is hydraulic lift. तो बच्चे हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है? आप लोगों ने अक्सर पेट्रोल पंप्स पे इस तरह की हाइड्रोलिक लिफ्ट तो देखी होगी। हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से हम कार को उठाते हैं ताकि हम उसकी सर्विस कर सकें। तो बच्चे हाइड्रोलिक लिफ्ट ज़ाहिर सी बात है, एक गाड़ी का जो वज़न है आमतौर पे 800 से लेकर 1000 केजी से स्टार्ट होता है। तो ज़ाहिर सी बात है, गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी आपको। तो ये जो हाइड्रोलिक प्रेस का सिस्टम है, इसकी वर्किंग किस तरह से है, ये आज हमने अपने टॉपिक में स्टडी करनी है। हाइड्रोलिक लिफ्ट की वर्किंग समझने के लिए एक डायग्राम पे फोकस तवज्जो फरमाइए। तो बच्चे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो हाइड्रोलिक प्रेस है, इसके अंदर दो पिस्टन्स होते हैं। एक पिस्टन जो कि जिसका एरिया स्मॉल होता है और दूसरा पिस्टन जिसका एरिया लार्ज होता है। तो जो लार्ज पिस्टन है उसके पे आपकी कार जो है आप उसको लाके प्लेस करते हैं और आप स्मॉल पिस्टन पे फोर्स लगाते हैं। अब देखिएगा कि वर्किंग किस तरह से होती है। जब आप स्मॉल पिस्टन पे फोर्स लगाते हैं तो स्मॉल पिस्टन का एरिया क्या है? एरिया कम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप स्मॉल पिस्टन पे थोड़ी सी फोर्स भी लगाएंगे तो वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। ये फॉर्मूला हमें ये बताता है कि अगर एरिया कम होगा तो फिर प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा, यानी कि फ़ोर्स का इफ़ेक्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा। अब आपने स्मॉल पिस्टन पे जो फोर्स लगाई, वो जो प्रेशर है, जो पिस्टन प्रेशर क्रिएट करेगा, वो प्रेशर नीचे मौजूद पाइप के ज़रिए से दूसरे वाले पिस्टन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने फर्स्ट पिस्टन को, स्मॉल पिस्टन को कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे, तो ज़ाहिर सी बात है कि जो दूसरा पिस्टन है वो रिलीज़ होगा, वो ओपन होगा। तो जब ये प्रेशर दूसरे वाले पिस्टन में जाएगा तो दूसरे वाले पिस्टन का जो एरिया है वो ज़्यादा है। एरिया ज़्यादा होने की वजह से वो दूसरा पिस्टन जो है वो उसमें फ़ोर्स भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। और इस तरह से आपकी जो कार है वो लिफ्ट हो जाएगी। यानी कि एक तरफ से आपने प्रेशर लगाया तो वो प्रेशर जो है वो दूसरे पिस्टन में जाके दूसरी तरफ वो कार को लिफ्ट कर रहा है। इसका फ़ायदा क्या है? देखिएगा, जो पहला पिस्टन है उस पर आपको फ़ोर्स कम लगानी पड़ेगी और जो दूसरा पिस्टन है उस पर आपको ज़्यादा फोर्स मिलेगी। तो इस तरह से आप कम फोर्स की मदद से भी कार को लिफ्ट कर सकते हैं। तो बच्चे, ये हमारा हाइड्रोलिक लिफ्ट का मैकेनिज़्म है। अब आप लोग आ जाएँ टेक्स्ट बुक के ऊपर। तो बच्चे, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, द फिगर शोज़ अ हाइड्रोलिक सिस्टम कॉल्ड हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो इस हाइड्रोलिक सिस्टम को हाइड्रोलिक लिफ्ट कहा जाता है। इन दिस सिस्टम अ स्मॉल फोर्स F1 इज अप्लाइड ऑन अ स्मॉल पिस्टन विच प्रोड्यूस प्रेशर P ऑन द ऑयल। फिगर में देखिए, जब आप स्मॉल पिस्टन पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने से पिस्टन में क्या क्या क्रिएट होता है? प्रेशर क्रिएट होता है। और वो प्रेशर जो है वो पाइप के ज़रिए से दूसरे वाले पिस्टन में, जो बड़ा पिस्टन है, वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है। अब आगे कहता है, सिंस द एरिया ऑफ अ पिस्टन इज़ वेरी लार्ज, हैंस अ वेरी लार्ज फोर्स इज़ प्रोड्यूस बाय द प्रेशर P एट अ बिगर पिस्टन। अब आप देख सकते हैं कि जो बड़े वाला पिस्टन है उसका एरिया भी ज़्यादा है। तो एरिया ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे जो फोर्स पैदा होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा होगी। Hence, area of this piston is very large. Hence, a very large force is produced by the pressure P at the bigger pistons. This force may be used to lift very heavy objects such as car. तो जो दूसरे वाले पिस्टन पे ज़्यादा फोर्स क्रिएट होगी, ज़्यादा फोर्स पैदा होगी, वो उस फोर्स की मदद से आप कार को या किसी भी बड़ी व्हीकल को या ट्रक को, किसी भी बड़ी सवारी को आप उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे फार्मूला यूज़ हुआ है F इज इक्वल टू पी ए। बच्चे, ये फार्मूला कहाँ से आया? ये फार्मूला असल में प्रेशर का, ये तो फार्मूला है। प्रेशर का फार्मूला क्या था? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। अगर आपको चाहिए फोर्स तो आप क्या करेंगे कि नीचे जो एरिया डिवाइड हो रहा है वो प्रेशर से जाके क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो F क्या आ जाएगा? F आ जाएगा आपके पास P मल्टीप्लाई बाय A। तो अब बात हो रही है फर्स्ट पिस्टन की, तो फर्स्ट पिस्टन की फोर्स क्या होगी? F1 और सेकेंड पिस्टन की फोर्स क्या होगी? F2। प्रेशर दोनों में सेम ही है, लिहाजा प्रेशर के साथ 1 2 नहीं लिखा हुआ। हाँ, एरिया दोनों का मुख्तलिफ है। तो A1 और A2 हमने दो नाम देके उनको अलग अलग वजाहत कर दी। अब अगर हम इन्हें डिवाइड करवाएं, यानी कि एक इक्वेशन है F1 इज इक्वल टू PA1 और दूसरी इक्वेशन है F2 इज इक्वल टू PA2। हम अगर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करवाएं तो बच्चे P किसे कट जाएगा और आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? F2 P2 F2 ओवर F1
इज इक्वल टू A2 तो बच्चे ये जो इक्वेशन है ये हाइड्रोलिक प्रेस की इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में हमें ये पता चलता है कि जो एरिया है लार्ज पिस्टन का एरिया वो स्मॉल पिस्टन के एरिया से काफ़ी ज़्यादा है। ये जो अलामत है ये ग्रेटर देन की अलामत होती है, यानी कि जो दूसरे वाले पिस्टन का एरिया है वो फर्स्ट वाले पिस्टन के एरिया से बहुत ज़्यादा है, लिहाजा जो फोर्स क्रिएट होगी सेकंड पिस्टन पे वो फर्स्ट वाले पिस्टन की फोर्स से बहुत ज़्यादा होगी। अब इसके बाद कहते हैं द वॉल वी प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ऑयल टू द स्मॉल सिलेंडर सो दैट द हैवी लोड रिमेन लिफ्ट। अच्छा बच्चे, जब आपने एक बार फोर्स लगा दी तो जाहिर सी बात है कार लिफ्ट हो जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पे ये वॉल ना हो, ये जो वॉल वी जहाँ पे लिखा हुआ है ये वॉल अगर ना हो तो फिर क्या होगा कि जब आप यहाँ से फोर्स हटाएंगे तो कार दोबारा से नीचे आ जाएगी। तो इस वॉल का काम क्या है? इस वॉल का काम ये है कार को लिफ्ट करके रखना। अगर ये वॉल नहीं हो तो फिर क्या होगा, जैसे ही आप F1 से फोर्स हटाएंगे तो गाड़ी वापस से क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो आगे कहते हैं व्हेन द ऑयल स्टॉपर इज ओपन द ऑयल इन द लार्ज सिलेंडर फ्लो बैक टू द स्मॉल सिलेंडर एंड द लोड इज बॉट डाउन। जब आपने गाड़ी को वापस से नीचे लेकर आना हो तो आप क्या करते हैं, आप स्टॉपर को ऑन करते हैं। जब आप स्टॉपर को ऑन करते हैं तो ऑयल जो है वो बड़े सिलेंडर से कहाँ पे आ जाता है, वापस से स्मॉल सिलेंडर पे आ जाता है, और इस तरह से आपकी जो गाड़ी है वो ऐसा ऐसा नीचे की जानी आ जाती है। तो बच्चे ये था आज का आपका लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।